अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सबलग बसबी जाफरी। जिसका था इंतज़ार वो व्लॉग आ चुके हैं, यानी सफ़र इश्क के व्लॉग शुरू हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं सफ़र इश्क का पहला व्लॉग। जी जनाब, सफ़र इश्क के व्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट व्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को आखिर में बता दूंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं मौका मिल सका कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग जा रहे हैं कहाँ। लेकिन अब स्टार्ट में ही मैं आपको लोगों को बता दूं कि हम जा रहे हैं सफ़र इश्क। यानी सफ़र इश्क के हर इंसान की चाहत होती है उस जगह की ज़ियारत करना, यानी करबला और नजफ़। हम जा रहे थे इस ग्रुप के ज़रिए, यानी पीजेपी ग्रुप है, सब के सब जानते हैं, सारे के सारे मोमिनीन जानते हैं इस ग्रुप को। तो हम इस ग्रुप के ज़रिए हमें मौका मिला, हमें मौला ने एक तरीके से बुलाया सफ़र इश्क के लिए। तो हम लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके थे और यहाँ पे हमें एयरपोर्ट में ही इस ग्रुप ने अपनी सारी चीज़ें, यानी बैज हुए या एक तरीके से ये क्या कहा जाएगा, इसका स्कार्फ हुआ, तो ये हमें एयरपोर्ट में ही सारी की सारी चीज़ें फ़राहम कर दी गई थी। अच्छा, हमारे साथ यानी मेरे साथ ऑब्वियसली मेरा पूरा ख़ानदान, यानी मेरे मियाँ, मेरे बच्चे और मेरे अम्मा अब्बा, और इसके साथ साथ मेरी खाला भी जा रही थी। तो हम सब जो है, हमारी फ़्लाइट थी तकरीबन सुबह की, और हम लोग तकरीबन 12 बजे हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके थे। बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि सारा का सारा ग्रुप कम से कम 25-30 लोगों का ये ग्रुप था जो इस वक्त जा रहा था, एक कारवान जा रहा था। और कराची एयरपोर्ट से ही हम लोग जा रहे थे। कराची में आई इसी वजह से थी कि लाहौर से फ़्लाइट्स नहीं जा रही थी इराक़ के लिए। इराक़ी एयरवेज़ से हम लोग गए थे, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, बोर्डिंग पास इराक़ी एयरवेज़ थी। तो इराक़ी एयरवेज़ जो है सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर से नहीं रवाना हो रही थी, वो सिर्फ इस्लामाबाद और कराची से रवाना हो रही थी। तो फिर इसी वजह से हम लोगों ने सोचा था कि हम कराची ही जाएंगे। ये वाले व्लॉग्स काफ़ी देर में आ रहे हैं क्योंकि अब तो मैं लाहौर भी आ चुकी हूँ, और लाहौर में भी मैंने आप लोगों को सारे रजब के व्लॉग सिखा दिए थे। तो यही वजूहात थी जिनकी वजह से मैंने सोचा था कि मैं एक तरीके से रजब के सारे व्लॉग्स ख़त्म हो जाएं और कराची के व्लॉग्स ख़त्म हो जाएं, और तो फिर मैं ये इकट्ठा आप लोगों को व्लॉग्स दिखाऊंगी, यानी इसमें कोई दूसरा व्लॉग नहीं आएगा। तो बहरहाल हम लोग जहाँ से बैठ गए थे, और बहुत ही हालत हम लोगों की बुरी हो रही थी क्योंकि हम लोगों को शदीद नींद आ रही थी, क्योंकि हम लोग सुबह से जागे हुए थे और अभी इस वक्त बज रहे थे सुबह के 5, यानी हमें 24 घंटे हो चुके थे जागे हुए। तो मैं सही तरह वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही थी। जो मुझे समझ में आया जिस वक्त मैं दिखाती रही। इराक़ी एयरवेज़ का नो डाउट सुबह का लंच कह लें या सुबह का ब्रेकफास्ट कर लें, अच्छा था। यानी बन दिए थे और कबाब दिए गए थे और फ्रेंच फ्राइज़ दिया गया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और ये हो गया था सनराइज़, और ये हम बहुत करीब थे, या हम पहुंच चुके थे नजफ़ एयरपोर्ट, क्योंकि हम लोगों को लैंड होना था नजफ़ एयरपोर्ट। और ये हम अब लैंड हो गए थे नजफ़ एयरपोर्ट। काफ़ी ठंड थी नजफ़ में, बहुत ज़्यादा ठंड थी एज़ कम्पेयर टू करबला। और ये था हमारा जहाज़। और फिर उसके बाद हम लोग नजफ़ एयरपोर्ट में काफ़ी देर बैठे रहे थे। वहाँ का मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम लोग काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि अभी तक हम लोग ने नींद नहीं ली थी कि हम लोग नींद लेते और फिर हम लोग थोड़े से फ्रेशन अप होते। हम लोग उसी हालत में हम लोग जो है आए नजफ़, और फिर हम लोग बस में बैठे क्योंकि हमारे ग्रुप ने बस अरेंज की हुई थी, और फिर हम लोग वहाँ पहुँचे नजफ़। और ये जो मैं आपको जगह दिखा रही हूँ, ये कब्रिस्तान है जो कि वादी सलाम कहलाया जाता है। और ये हम पहुँच गए थे नजफ़, यानी मौला अली के शहर। अस्सलाम वालेका या मौला अली, अस्सलाम वालेका अमीरुल मोमिनीन। और फिर उसके बाद फ़ौरन ही हम लोगों ने नाश्ता किया। अच्छा, नाश्ते के बाद हम लोग गए हरम में, गए थे हरम की हमने ज़ियारत की, क्योंकि उस वक्त मैं ब्लॉगिंग नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि जब मैं पहली बार मौला अली से मिलूं या मौला अली को सलाम करने जाऊं तो मेरे साथ कुछ भी ना हो, मेरे साथ ना मोबाइल हो, ना मेरा ब्लॉगिंग का चक्कर हो।
ہاں پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس آئے، ہم لوگوں نے نیند کمپلیٹ لی اور پھر ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد ہم مولا علی کے حرم دوبارہ گئے، کیونکہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارا ہوٹل جو ہے بہت ہی قریب ہے، کہ ہم لوگ 3 نہیں 4 نہیں 5 وقت ہم جا سکتے تھے مولا علی کے حرم۔ تو یہاں پہ میں نے ابھی صرف اور صرف آپ لوگوں کو مولا علی کا حرم باہر سے دکھایا ہے، اور یہ ہے صحن فاطمہ۔ جب میں پچھلی دفعہ آئی تھی تو صحن فاطمہ بہت کنسٹرکٹ ہو رہا تھا، اندر سے صحیح طرح نہیں بنا ہوا تھا، اور جب میں اس بار آئی تقریباً 6 سال کے بعد تو صحن فاطمہ بہت ہی خوبصورتی سے بنا ہوا تھا، بے انتہا خوبصورت بنا ہوا تھا، یعنی ہر قسم کی یہاں پہ سہولیت تھی، یعنی اس جگہ کو دیکھتے ہی کہا جا رہا تھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر نہیں نکلا منہ سے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اگر آپ لوگ بھی دیکھیں تو اس جگہ کو سبحان اللہ ہی کہیں۔ تو پھر ہم لوگ نے ظہر پڑھ لی تھی، یعنی ظہرین پڑھ لی تھی جماعت میں، اور پھر ہم لوگ واپس اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ ہے نا کہ آپ نے مولا علی کے روضے کو فار دا فرسٹ ٹائم دیکھا، جو آپ ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے، تو اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا لگا، فیل ہوا؟ اچھا فیل ہوا، مولا کے پاس مولا نے بلایا ہے۔ کیا پڑھا؟ ہم نے نماز پڑھی، ہاں، قرآن پڑھا، جری کو ہاتھ لگائی، دعا کی۔ قرآن پڑھا۔ میرے بچے فرسٹ ٹائم گئے تھے، تو اسی وجہ سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا فیل ہوا۔ تو بہرحال ابھی میں نے آپ لوگوں کو مولا علی کا حرم اندر سے نہیں دکھایا، یعنی مولا کی زری کی زیارت نہیں کروائی، انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ ولاگ میں ضرور کرواؤں گی۔ اور پھر ہم لوگوں نے جو ہے اوبیسلی رات کا کھانا کھایا، اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ حرم جایا کرتے تھے، اور پھر فجر کے وقت جاتے تھے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ بلاگ پسند آیا ہوگا، سو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، ہٹ دا بیل آئیکن اینڈ لائک اینڈ شیئر اٹ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔